हेलो स्टूडेंट, मैं मंजित कुमार। आशा करता हूं कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था वो क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिस्कस किया था। उसके अंदर थ्रू आउट जितना भी काम था मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने आपको करवा दिया था। और लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन भी आए थे CSIR नेट के अंदर, उन क्वेश्चनों को भी हम क्या कर चुके थे, दरअसल डिस्कस कर चुके थे। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है इनर प्रोडक्ट स्पेस का। देखो बच्चों, जो इनर प्रोडक्ट स्पेस का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास किस टाइप से, इट इज़ इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट। देखो बच्चों, जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है एक्चुअल में हमारे पास इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट। इसके अंदर बेसिकली आप क्या किस चीज़ सीखोगे कि इनर प्रोडक्ट आप किसको बोलते हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस किसको बोलते हो, कुछ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट डिफाइन करोगे स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर। और फिर आप क्या करोगे, कुछ एक चीज़ें नॉर्म वगैरह को डिस्कस करेंगे, स्वार्ज लेमा को डिस्कस करेंगे, लीनियरली डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी को भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर, और कुछ प्रॉपर्टी है उनको भी डिस्कस करेंगे। इस टाइप से थ्रू आउट है बच्चों, मैं आपको क्या करूँगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस का जो टॉपिक हमारा ये है इसको ख़त्म करेंगे। और लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन भी आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, इनर प्रोडक्ट स्पेस ख़त्म होने के बाद जो पेपर है नेक्स्ट मैं स्टार्ट कराऊंगा, दरअसल वो कराऊंगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इस पेपर के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर हम क्या करेंगे, मेनली डिस्कस ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड एक्सटेंशन, गैल्वा थ्योरी, इन चीज़ों को क्या करेंगे बच्चों, हम डिस्कस करेंगे। और जो हायर मैथमेटिक्स के अंदर जो भी बच्चा जाना चाहता है, जिस बच्चे का इंटरेस्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर है, उसके लिए अच्छा खासा स्कोप भी है, रिसर्च लेवल का अच्छा खासा काम है उस चीज़ के अंदर, वो अच्छे ढंग से कर सकता है उस चीज़ को। इसलिए मेनली यही है बच्चों कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर है जब मैं स्टार्ट करवाऊँगा उसको ध्यान से देखना, समझना कैसे टेक्निक है, कैसे कंसेप्ट जनरेट होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, थ्रू आउट जितनी थ्योरी है डेवलप करने की कोशिश करूँगा मैं। लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के, उनको सोल्व करेंगे। नाउ फर्स्टली हम क्या स्टार्ट करते हैं, अभी फिलहाल इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, इनर प्रोडक्ट स्पेस है आपके पास, बेसिकली क्या है, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि आप इनर प्रोडक्ट बोलते किसको हो। उस पर आते हैं, फिर डेफिनेशन हमारे पास स्टार्ट होते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, इनर प्रोडक्ट से ही स्टार्ट होती है। वो दरअसल क्या हमारे पास वो ये है इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट के बच्चों हमारे पास डेफिनेशन क्या है, वो ये है, लेट V/F be a vector space over the field F। और जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर जो मेनली हमारे पास जो फील्ड है बच्चों, वो कौन कौन सा रहने वाला है, वो हमारे पास एक तो रियल फील्ड है और एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है। मेनली इसी पर हम काम करेंगे। तो हमारे पास जो फील्ड है दरअसल वो क्या है, वो है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है बच्चों कि मैंने क्या कर लिया, मान लिया V/F हमारे पास है, कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F है, जहाँ पर जो फील्ड आपके पास वो या तो रियल नंबर का सेट है या फिर आपके पास कौन सा सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो बेसिकली इनर प्रोडक्ट होती क्या है, वो हमारे पास है, इनर प्रोडक्ट एक्चुअल में तो एक मैपिंग है, वो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देन ए मैपिंग दिस V क्रॉस V to F is called inner product if it satisfy the following property। if it satisfies the following property। फर्स्ट कि UV की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू VU के कॉन्जुगेट की इनर प्रोडक्ट फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू कैपिटल V। सेकंड हमारे पास ये है कि UU की इनर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल U बिलोंग्स टू कैपिटल V एंड UU की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ U इज इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास दरअसल क्या है, वो ये है कि AU प्लस BV W की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू A इंटू UW की इनर प्रोडक्ट प्लस B इंटू VW की इनर प्रोडक्ट फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू द फील्ड F एंड UV बिलोंग्स टू कैपिटल V। देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन
बनती है इनर प्रोडक्ट की, वो क्या है? देखो बच्चों, मान लिया हमारे पास क्या कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ है, जो ये मैपिंग हमने क्या कर दी, डिफाइन कर दी। किस टाइप से है कि v क्रॉस v से लेकर v तक है, मतलब कि यहाँ से दो मेंबर उठाने हैं आपको, और जो मैपिंग है जो ये आपने डिफाइन की है, इस मैपिंग को आप इनर प्रोडक्ट कब बोलते हो बच्चों? अगर जो ये मैपिंग हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं, इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है कि u v की इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल बनना चाहिए, v u के कॉन्जुगेट की इनर प्रोडक्ट के इक्वल बनना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, u की इनर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बननी चाहिए, जो u के प्रत्येक मेंबर कहाँ से है, v के अंदर से है। और सेकंडली फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि u की इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए, तभी बननी चाहिए इफ एंड ओनली इफ u आपके पास क्या हो। अब उसके बाद हमारे पास क्या है मेनली, वो ये है कि au प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल बनती हो बच्चों, वो इसके इक्वल है कि a इंटू यू कोमा डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट प्लस b इंटू वी कोमा डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट। अगर कोई भी मैपिंग, कोई भी फंक्शन अगर किसी वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट पर ऑपरेट होकर फील्ड के अंदर जाता है, अगर वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दिस वन इज कॉल्ड, दिस मैपिंग, एक्चुअल में दिस मैपिंग इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों, दरअसल ये होता है कि आप इनर प्रोडक्ट स्पेस किसको बोलते हो, कि जिस वेक्टर स्पेस के ऊपर आप इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हो, अगर वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तीनों के तीनों, तो दैट इंप्लाइज दिस वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये होता है दरअसल आपके पास का। मैंने यहाँ पर ये बोला है कि जिस भी वेक्टर स्पेस के ऊपर आप इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर, उसको अगर मान लो इनर प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं होती, किसी वेक्टर स्पेस आपके पास कोई भी है, मान लिया एक्स वाई जेड कुछ भी था वो, अगर उस पर आप इनर प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं कर पाते, ऐसी मैपिंग डिफाइन ही नहीं कर पाते जो इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो दैट इंप्लाइज दिस वेक्टर स्पेस इज नॉट ए इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब बात इनर प्रोडक्ट स्पेस की यहाँ से क्या बात बनती है, वो ये बनती है कि कोई भी वेक्टर स्पेस आपके पास, अगर उस वेक्टर स्पेस के ऊपर अगर आप इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर देते हो और वो तीन प्रॉपर्टी उनको सेटिस्फाई करता है, तो दैट इंप्लाइज दिस वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड दिस मैपिंग इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट। ये बच्चों दरअसल आपके पास इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी, और इनर प्रोडक्ट स्पेस के मतलब ये थे। देखो बच्चों, जहाँ पर जो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यू वी की इनर प्रोडक्ट कर दी, वो किसके इक्वल बनना चाहिए, रेसिप्रोकल होकर आपके पास क्या बनता हो, इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट बन जाता हो। मतलब ये कॉन्जुगेट है, सेकेंडली सिमेट्री भी होल्ड होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर एक प्रकार से अगर सेंस देखी जाए तो वो क्या है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर उसके इक्वल है, तो दिस वन इज द सिमेट्री। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बनता है दरअसल आपके पास कि यू वी की इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल बननी चाहिए, वी यू की इनर प्रोडक्ट के इक्वल बनता है, और उसका कॉन्जुगेट के थ्रू। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है आपके पास, जो सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो कि नॉन नेगेटिविटी, या फिर आप पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। पॉजिटिव डेफिनेट की आपको क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर मैंने डेफिनेशन बताई थी, वो ये थी कि जिस x के लिए, मतलब x अगर आपके पास नॉन जीरो है, तो इन दैट केस x ट्रांसपोज इनटू x की वैल्यू आपके पास क्या बननी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बननी चाहिए। मतलब जीरो तभी बनता हो अगर x आपके पास जीरो। अब इसको देखो, यू की इनर प्रोडक्ट जीरो तभी बनती हो इफ एंड ओनली इफ यू इज इक्वल टू जीरो, अदरवाइज क्या बनती हो, पॉजिटिव बनती हो। तो दैट इंप्लाइज जो सेकंड प्रॉपर्टी है, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी। जो थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको आप क्या बोलते हो, लीनियरिटी बोलते हो। लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हो। एक्चुअल में क्या करती है, लीनियरली वैल्यू को खोल देती है, इसलिए आप इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हो। तो इसका मतलब बच्चों आपके पास ये एक डेफिनेशन थी इनर प्रोडक्ट की। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है दरअसल, वो ये होता है कि वो आपको कोई मान लो वेक्टर स्पेस दे देता है, वो ये बोल देता है कि लेट वी ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस इनफैक्ट। उस पर फिर ये बोल देगा कि यू वी की इनर प्रोडक्ट निकाल लो। उसके लिए पता बच्चों आपको क्या करना होता है मेनली, वो ये है कि आपको वहाँ पर सम स्पेशल टाइप का या तो आपके पास सम स्पेशल टाइप का इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, जिसके थ्रू आपको इनर प्रोडक्ट पता हो, तब आप वैल्यू निकाल सकते हो। इसलिए अब हम जो करने वाले डिस्कस हैं वो ये है कि कुछ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उनके ऊपर इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। जब कभी भी आपको इनर प्रोडक्ट वो नहीं डिफाइन कर देता और किसी भी वैल्यू का आंसर बनाता है, किसी भी इनर प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन पूछता है, तो आप क्या करो, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के थ्रू जाओ और वहाँ से चेक करो रिलेशन हो भी होता है या फिर नहीं होता है। इस टाइप से आपके पास बच्चों सम स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। देखो बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको ये बोल दूँ
कि आपको मान लो हिसार से लेकर दिल्ली तक जाना है, आपको सिर्फ अपना रास्ता पता है जो आपको पता, मान लो आपको बाय फ्लाइट जाना है। अब मैं ये बोल दूँ कि आपको दिल्ली जाना है, अगर मैं आपको रास्ता नहीं बताता तो आपको जो पता है रास्ता उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे, तभी आप जाकर जो भी काम है XYZ आप उसको कंप्लीट करोगे दिल्ली के अंदर। इसलिए यही है कि जब कभी भी वो कोई भी इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं करता बच्चों, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होता है, जो आपको इनर प्रोडक्ट पता है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट पता है, उसके अकॉर्डिंग चलो, काम करना स्टार्ट कर दो, वैल्यू बनाना स्टार्ट कर दो। नाउ कम टू द पॉइंट, सम स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन V/F। Now come to the point, some standard inner product. Some standard inner product on V/F। देखो बच्चों, अभी हम बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कुछ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उनके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर देंगे। वो इसलिए डिफाइन की जाती है बच्चों कि जैसे कि आपको मान लो किसी भी चीज़ की वैल्यू पूछ लिया उसने, कि वो ये बोल दे कि कोई वेक्टर है, दे दिया, u दे दिया, v दे दिया, वो ये बोल देगा u v की इनर प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लो। अगर आपको इनर प्रोडक्ट पता ही नहीं, किस रिलेशन के अकॉर्डिंग जाते हो, तो आप ऐसे थोड़ी ना बना दोगे। तो इसलिए आपको जब कभी भी पूछ लेता है तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट पर जाओ, वहाँ से आंसर बनाना स्टार्ट कर दो। नाउ कम टू द पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्टली क्या आपके पास CN/C पर है, ये है। देखो बच्चों, हमने क्या डिस्कस किया था, ये चीज़ डिस्कस किया था कि CN/C हमारे पास क्या कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड C। अब इसके अंदर आपके पास इनर प्रोडक्ट किस टाइप से डिफाइन होती है, वो ये है। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट किस टाइप से डिफाइन है, वो ये है। मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया कोई वेक्टर मान लिया, इसके अंदर u और v, लेट uv बिलोंग्स टू CN। तो दैट इम्प्लाइज, ये बात तो श्योर है बच्चों कि जो u और v है n टप्पल के अंदर प्रेजेंट होगा, और उसकी एंट्री कहाँ से होगी, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो दैट इम्प्लाइज u किस फॉर्म का बनना है, वो ये है। वो मान लिया मैंने क्या है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फॉर AN। और v मान लिया मैंने ये है कि B1 B2 एंड सो ऑन सो फॉर BN, सच दैट AI एंड BI बिलोंग्स टू C फॉर ऑल I इज लाइज बिटवीन 1 to N। ये बच्चों, इस वेक्टर स्पेस के ऊपर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट एक्चुअल में किस टाइप से डिफाइन होती है बच्चों, वो ये है कि UV की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, वो ये है कि U इंटू V का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दो। इस टाइप से आप डिफाइन करते हो। जैसे कि इसकी वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो वो क्या बनती है, वो ये है कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फॉर AN। फिर आपने क्या करा, इसका ट्रांसपोज किया है V का, तो वो क्या बनता है, और उसका कॉन्जुगेट भी कर दिया फिर साथ साथ में, B1 का कॉन्जुगेट, B2 का कॉन्जुगेट एंड सो ऑन सो फॉर BN का कॉन्जुगेट। अब एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू हमारे पास क्या बनती है बच्चों, वो ये है। इसको अगर सोल्व करता हूं मैं, तो वो ये बन चुका, A1 B1 कॉन्जुगेट प्लस A2 B2 कॉन्जुगेट प्लस अप टू सो ऑन सो फॉर प्लस AN BN कॉन्जुगेट। ये चीज़ है, मतलब कि C की N के अंदर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट एक्चुअल में किस टाइप से डिफाइन होती है, वो ये है कि ये मान लिया U वेक्टर था, ये V था, V का कॉन्जुगेट करके एक्चुअल में आपको क्या करना होता है, पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास क्या बन जाती है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट बन जाती है U किसके अंदर, C की N के अंदर। एक्चुअल में आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि इट इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ, यहाँ पर U वेक्टर लिया और V लिया है, UV थीटा। इस टाइप से भी आप डिफाइन कर सकते थे बच्चों C की N ओवर C के अंदर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट को। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, ये आपके पास क्या है, एक्चुअल में दिस वन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। आप इसको बाकायदा प्रूव भी कर सकते हो ये इनर प्रोडक्ट कैसे बनता है। अगर वो आपके पास वही आपकी अगर 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो दैट इम्प्लाइज इट्स बिकम द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट।
अब मैं क्या करता हूँ, दरअसल प्रूफ भी करता हूँ इस चीज़ का कि जो हम आपने ये मैपिंग डिफाइन की है यूवी इनर प्रोडक्ट, जो आपने मैपिंग डिफाइन की है यूवी बाय दिस, ये आपके पास इनर प्रोडक्ट बनता है या फिर नहीं बनता है। अगर ये इनर प्रोडक्ट बनता है तो सी की एन ओवर सी के अंदर इस चीज़ को क्या बोलते हो आप, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट बोल लोगे। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, ये चीज़ डिफाइन की थी हमने कि यू वी किस रिलेशन के थ्रू मैप होता है, वो इस टाइप से कि यू वी की इनर प्रोडक्ट आपने कैसे डिफाइन की है, किस रिलेशन के थ्रू डिफाइन की है, वो ये इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ यू इंटू वी थीटा। ये है बच्चों। देखो बच्चों मैं क्या करूँगा, बेसिकली इस चीज़ को डिस्कस करूँगा कि जो आपने मैपिंग डिफाइन की है वो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है फिर नहीं करता है, इनर प्रोडक्ट वाली। अगर करता है तो दैट इंप्लाइज दिस मैपिंग इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट ऑन दिस वेक्टर स्पेस एंड दिस वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट स्पेस। नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, दरअसल वो ये थी। देखो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि यू वी की इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल बनना चाहिए, वी यू के कॉन्जुगेट, वी यू की इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल बनना चाहिए। मैंने क्या कर लिया, फर्स्टली बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना स्टार्ट कर दिया, फिर राइट हैंड साइड को लेकर चलूंगा, फिर चेक करूंगा दोनों बराबर बनता है फिर नहीं बनता है। देखो बच्चों यू वी की इनर प्रोडक्ट आपके पास क्या डिफाइन है, वो ये है कि ट्रेस ऑफ यू वी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब इस चीज़ पर आते हैं, वी यू की इनर प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या बन जाएगी, ट्रेस ऑफ, यहाँ पर वी का काम कौन करता है, यू का काम कौन करता है, वी। वैल्यू पुट कर दी तो वो क्या बन चुकी, वी इनटू यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। फिर बच्चों मैंने क्या कर लिया, दोनों साइड कॉन्जुगेट लेकर चलना स्टार्ट कर दिया ताकि इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाए। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से वी यू की इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल बन चुका, ट्रेस ऑफ वी यू थीटा की का कॉन्जुगेट बन चुका है यहाँ से। अब देखो बच्चों आपके पास ये तो एक ट्रेस थी 1x1 की मैट्रिक्स बनती है, तो दैट इंप्लाइज जो कॉन्जुगेट है मैं अंदर शिफ्ट कर दूंगा। अंदर शिफ्ट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो ये है कि ट्रेस ऑफ, और साथ साथ में बच्चों मैट्रिक्स आपके पास ये तो 1x1 की बनती है, तो इसका मतलब इसका जो ट्रांसपोज है वो भी इसी के इक्वल बनता है। तो दैट इंप्लाइज बाय दिस प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखना स्टार्ट कर दिया इस टाइप से कि वी यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और पूरे का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, क्योंकि बच्चों ये तो आपके पास 1x1 की मैट्रिक्स ही तो बनती है ट्रेस एक्चुअल मायने में, तो उस केस के अंदर आपके पास उसका जो ट्रांसपोज है उसी के इक्वल बनना है। तो दैट इंप्लाइज जो कॉन्जुगेट है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के साथ ताकि ये चीज़ बन सके हमारी, इसलिए प्रॉपर्टी खोल दी। तो ऐसे क्या बन चुका, ट्रेस ऑफ यू इंटू वी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब इस पर आते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास दरअसल किसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल, इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा वी फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। ये है बच्चों। देखो बच्चों जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बाय दिस मैपिंग इज सेटिस्फाई, नाउ वी हैव टू कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी। देखो बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, वो ये थी कि जो यू वी की इनर प्रोडक्ट है, यू की इनर प्रोडक्ट है सॉरी, वो आपके पास क्या बननी चाहिए, पॉजिटिव बननी चाहिए अगर यू आपके पास क्या हो, नॉन जीरो हो, और जीरो तभी बननी चाहिए अगर आपके पास यू क्या बनता हो, जीरो बनता हो। तो मैंने क्या कर लिया दरअसल, यू की इनर प्रोडक्ट कर दी। देखो बच्चों यू की इनर प्रोडक्ट आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बनता है, वो ये कि यू की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ यू इंटू यू थीटा। ये चीज़ है बच्चों। अब देखो बच्चों यू है आपके पास इंटू यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, अगर इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ मैं, सोल्व करता हूँ, तो बच्चों वो कैसे बनेगी, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि मान लिया यू वेक्टर है और वी वेक्टर है, तो यू सी के आने के अंदर इनर प्रोडक्ट आपने कैसे डिफाइन की थी कि उस वेक्टर को पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई करना होता है उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बनेगी, वो ये बनेगी समेशन आइज फ्रॉम 1 to n यू आई के मोड का स्क्वायर सच दैट, जहाँ पर u किसके इक्वल है बच्चों, वो ये है u1 u2 एंड सो ऑन सो फॉर un। ये चीज़ है। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे कि जो अंदर वाली क्वांटिटी है आपके पास दरअसल वो क्या है, ये दिस वन इज ए नॉन नेगेटिव। तो दैट इंप्लाइज यू वी की इनर प्रोडक्ट आपके पास है वो क्या बन चुकी है, यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन चुकी।
अब बच्चों इसकी वैल्यू 0 कब बनेगी, अगर जो ये वाली चीज़ है, अंदर वाली चीज़, समेशन के अंदर वाली चीज़, इसको 0 बनना पड़ेगा। तो दैट इम्प्लाइज दिस क्वांटिटी इज 0 इफ एंड ओनली इफ ai इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज लाइज बिटवीन 1 to n। अब अगर ai सारे के सारे 0 बनता है तो यहाँ से u क्या बन चुका, 0। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि u की इनर प्रोडक्ट क्या बन चुकी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और 0 कब है, इफ एंड ओनली इफ u आपके पास क्या बनता हो, 0 बनता हो। तो इसका मतलब ये हो चुका बच्चों कि आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। अब हम क्या करते हैं, दरअसल थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं, वो ये थी। थर्ड प्रॉपर्टी वो लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी पर आते हैं बच्चों। au प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल बननी चाहिए आपके पास, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ au प्लस बी वी इंटू डब्ल्यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। देखो बच्चों मैंने क्या कर दिया, डब्ल्यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो दरअसल हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, वो ये है कि ट्रेस ऑफ u इंटू डब्ल्यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस b इंटू v इंटू डब्ल्यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। देखो बच्चों जो हमारे पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी ट्रेस की, वो इंडिविजुअली सम पर खुल जाती है, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया मैंने। तो क्या बन चुकी, ट्रेस ऑफ au डब्ल्यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस b ट्रेस ऑफ v डब्ल्यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब सेकेंडली जो आपके पास स्केलर है वो अकॉर्डिंग टू द ट्रेस बाहर निकल जाते हैं, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर a बाहर, यहाँ पर b की वैल्यू बाहर निकाल ली, तो दैट इम्प्लाइज ये क्या बनता है, इज इक्वल टू a इंटू यू डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट प्लस b इंटू वी डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द फील्ड f एंड यू वी बिलोंग्स टू सी की एन। तो इसका मतलब बच्चों ये है जो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, बाय दिस रिलेशन इज सेटिस्फाई, तो दैट इम्प्लाइज दिस रिलेशन इज सेटिस्फाई ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट। तो दैट इम्प्लाइज दिस वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट स्पेस बाय दिस मैपिंग, एंड दिस मैपिंग इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन दिस वेक्टर स्पेस। ये बच्चों हमारे पास सी की एन के अंदर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट आप किस तरह डिफाइन करते हो, वो इस तरह है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब आर के एन के अंदर आते हैं, उसके अंदर दरअसल आप इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हो, वो ये सेकंड वेक्टर स्पेस के ऊपर आते हो। आर के एन ओवर आर। देखो बच्चों दरअसल आप आर के एन के अंदर इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हो, वो इस टाइप से है बच्चों। मैंने क्या कर लिया, मान लिया दो वेक्टर ले लिए u और v आर के एन के अंदर से। लेट u एंड v बिलोंग्स टू आर के एन, तो दैट इम्प्लाइज ये बात तो श्योर है u और v आपके पास कैसे बनेंगे, एन टप्पल के अंदर जाएगा और जिसकी एंट्री आपके पास कैसे बनती हो, रियल बनती हो। तो मैंने क्या कर लिया, u की वैल्यू ये मान लें, u इज इक्वल टू a1 a2 एंड सो ऑन सो फॉर an, और v की वैल्यू ये मान ली b1 b2 एंड सो ऑन सो फॉर bn, जहाँ पर जो ये एंट्री है आपके पास कहाँ से है, r के अंदर से। ai, bi बिलोंग्स टू r फॉर ऑल i इज लाइज बिटवीन 1 to n। ये बच्चों देखो बच्चों आर के एन के अंदर आप इनर प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसे डिफाइन करते हो, वो इस टाइप से। आप क्या करते हो, यू वी की इनर प्रोडक्ट यहाँ पर ऐसे डिफाइन करते हो कि u इंटू वी का ट्रांसपोज, तो दरअसल वो क्या बनता है, वो इस टाइप से है। मैंने क्या कर दिया, u की वैल्यू पुट कर दी a1 a2 एंड सो ऑन सो फॉर an, और v की वैल्यू और पुट कर दी b1 b2 एंड सो ऑन सो फॉर bn। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास वो क्या बनती है, वो ये बन चुकी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस अप टू सो ऑन सो फॉर प्लस an bn। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ समेशन आइज फ्रॉम 1 to n ai bi, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ u इंटू वी का ट्रांसपोज। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। देखो बच्चों आपने क्या किया है, दरअसल u ये ले लिया, v ये ले लिया। आर के एन के अंदर कैसे इनर प्रोडक्ट डिफाइन होते हैं, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट एक्चुअल में आप कैसे डिफाइन करते हो, वो ये है। u को तो एज इट इज़ रखो, v को क्या कर दो, पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करना स्टार्ट कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू बन के आती है वो क्या है, डिफाइन होती है एक्चुअल में u v की इनर प्रोडक्ट की मैपिंग
वो ये बन जाती है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या है आपके पास RKN के अंदर बच्चों, वो ये है। एक्चुअल में आप इसको भी इजीली प्रूव कर सकते हो, वही ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी थी, ट्रेस की जो प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग जो अभी मैंने CKN के अंदर से आपको डिफाइन किया है, बताया है कि कैसे इनर प्रोडक्ट बनता है वो मैपिंग। तो दैट इम्प्लाइज ऑन द सेम वे यू कैन इजीली प्रूव दैट कि दिस मैपिंग is the inner product on this vector space and this vector space is called the inner product space on by this inner product। तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो बच्चों। इसका जो प्रूफ है आपको करना है, सोल्व करना है, और ये नहीं कि बस जस्ट वीडियो देख लिया, ठीक है कोई नहीं काम खत्म हो गया। आपको प्रूफ करना है इसका बच्चों। या तो मेरे पास पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप। अगर व्हाट्सअप नहीं कर पाते, अगर आपको नहीं पता कि क्या है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो आप कमेंट के थ्रू भी मेरे पास बता सकते हो उस चीज़ को कि कैसे आप इनर प्रोडक्ट बनाते हो इस मैपिंग को। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं बच्चों, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, अब हम दरअसल क्या करते हैं, मैट्रिसेस के अंदर इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, वो क्या होती है। तो उसके बाद एक और वेक्टर स्पेस आता है, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 1। उसके अंदर अभी हम दरअसल क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। फिर आपके पास कुछ एक मैं क्वेश्चन भी दूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, फर्स्टली जो हमारे पास थर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट आप कैसे डिफाइन करते हैं, वो ये है कि M(n × n) ओवर C सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस n × n जिसकी एंट्री कहाँ से हो, ओवर द फील्ड C के अंदर से हो। तो दैट इम्प्लाइज इस वेक्टर स्पेस के ऊपर आप इनर प्रोडक्ट एक्चुअल मायने में स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं उस पर आते हैं। मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया A और B दो मैट्रिसेस हैं M(n) ओवर C के अंदर से। तो दैट इम्प्लाइज A B की जो इनर प्रोडक्ट है आप कैसे डिफाइन करते हो, वो ये है कि ट्रेस ऑफ A × B का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। और फोर्थ आपके पास दरअसल वो ये है कि M(n × n) ओवर R के अंदर आप स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हो, वो ये है कि लेट A एंड B बिलोंग्स टू M(n) ओवर R। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से A B की जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या बनती है, ट्रेस ऑफ A × B ट्रांसपोज। देखो बच्चों, अभी मैंने क्या बताया आपको, जस्ट स्टैंडर्ड ही इनर प्रोडक्ट बताई है कि M(n × n) ओवर C के अंदर आप स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसे डिफाइन करते हो कि यहाँ से कोई दो मैट्रिक्स उठाओ, उन दो मैट्रिक्स के थ्रू जो इमेज है वो किस टाइप से बनती है, वो इस टाइप से कि A B की जो इनर प्रोडक्ट है आपके पास वो क्या बनती है कि A × B ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो और वहाँ से उसका क्या कर दो, ट्रेस ले लो। तो दैट इम्प्लाइज जो यहाँ से वैल्यू बन के आती है, दिस वन इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिक्स। एक्चुअल में आप इसको प्रूव भी कर सकते हो कि दिस मैपिंग फॉर्म ए इनर प्रोडक्ट, जो अभी मैंने आपको फर्स्ट तरीका बताया था कि C की N ओवर C के अंदर जैसे हम डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको वो 3 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रूव भी किया था, उसको उसके थ्रू आप इजीली प्रूव कर सकते हो इस चीज़ को और इस चीज़ को। ये देखो बच्चों, आपके पास मैंने क्या बताया अभी, 4 इनर प्रोडक्ट स्पेस बताए हैं, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। उसके अंदर दरअसल हमने क्या किया, मेनली सम स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट को डिफाइन किया है। देखो बच्चों, ये आपको याद रखनी है क्यों, कई बार ये होता है कि आपको इनर प्रोडक्ट नहीं देता और फिर भी वैल्यू पूछना स्टार्ट कर देता है। तो आप क्या करो, इन स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जाओ और आंसर बना दो। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 5th पर और आते हैं, वो क्या आपके पास, वो ये है फिफ्थ। देखो बच्चों, V ओवर C मैंने क्या मान लिया, आपके पास क्या दरअसल एक वेक्टर स्पेस है, किस टाइप से है, इसके अंदर एक्चुअल में किस टाइप के एलिमेंट है उस पर आते हैं। मैंने मान लिया V ओवर F आपके पास क्या, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन बी द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स valued function defined on close interval 0 to 1। ये चीज़ है। देखो बच्चों, एक्चुअल में आप इसको ऐसे भी डिफाइन करते हो, कुछ बुक के अंदर इस टाइप से है
कि C01 से। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, वो ये है कि इसके अंदर दरअसल आपके पास क्या है, सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है। अभी C पर डिस्कस करें तो दैट इंप्लाइज यू आर वर्किंग इन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, अगर R पर डिस्कस कर रहे हैं तो दैट इंप्लाइज रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन। इसके अंदर दरअसल आपके पास क्या सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 1। इस चीज़ के अंदर या फिर इसके अंदर आपके पास इनर प्रोडक्ट आप कैसे डिफाइन करते हो, वो ये है। मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट f एंड g बिलोंग्स टू v ओवर f, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से f और g की जो इनर प्रोडक्ट आप कैसे डिफाइन करते हो, वो ये कि इंटीग्रेशन 0 से 1 f ऑफ t इंटू जी ऑफ t का कॉन्जुगेट इंटू dt। ये है बच्चों आपके पास स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन दिस वेक्टर स्पेस। इसके अंदर बोल दो, इसके अंदर बोल दो, एक ही बात है कि आपने क्या कर लिया, दो कंटिन्यूस फंक्शन उठाए क्लोज इंटरवल के अंदर से। उन दो फंक्शन की इनर प्रोडक्ट एक्चुअल में किस टाइप से डिफाइन है बच्चों, वो ये है कि f ऑफ t इंटू जी ऑफ टी का क्या कर दो, कॉन्जुगेट कर दो, इंटीग्रेशन को सोल्व करो, लिमिट पुट करो 0 से 1 तक, तो आपके पास जो वैल्यू बन के आती है, जो अमाउंट बन के आता है, वो आपके पास दरअसल क्या बन जाती है, इनर प्रोडक्ट बन जाती है f और g की, किसके अंदर, v ओवर f के अंदर। तो देखो बच्चों, इसका जो प्रूफ है आप पर छोड़ता हूं मैं, सेम एज इट इज जो फर्स्ट बताया था एज इट इज उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है, आप इजीली प्रूव कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं कि एफ जी की इनर प्रोडक्ट ये डिफाइन कर दी, जी एफ टी क्या होती, यहाँ पर जी आ जाता, यहाँ पर एफ आ जाता, उसका कॉन्जुगेट, फिर से कॉन्जुगेट करते सोल्व करते वैल्यू बराबर बन जाती। यू कैन इजीली प्रूव इट बाय थ्रू द डेफिनेशन। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम आते हैं कि वी एन ओवर आर के अंदर आप स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हो, उस चीज पर आते हैं। देखो बच्चों, एक्चुअल में इसके अंदर अब क्या है आपके पास, वो वही काम हमारा, इसके अंदर हमारे पास क्या है, दरअसल सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब कॉम्प्लेक्स वैल्यू की जगह पर रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन दिस क्लोज इंटरवल। तो इसके अंदर आपके पास किस टाइप से इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हो आप, वो ये है कि मान लिया एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी, दो मैंने क्या ले लिए, फंक्शन ले लिए वी ओवर आर के अंदर से। इन दो की इनर प्रोडक्ट कैसे बनती है, वो ये है कि एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी इंटू डी टी। देखो बच्चों, वहाँ पर आपके पास क्या था, अगर सी होता तो यहाँ पर कॉन्जुगेट आ जाता। अब यहाँ पर रियल वैल्यूड है तो दैट इम्प्लाइज कॉन्जुगेट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई औचित्य ही नहीं रहता। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से एफ की और जी की इनर प्रोडक्ट क्या बनते हैं, वो इस टाइप से डिफाइन करते हैं बच्चों आप। देखो बच्चों, इस चीज़ को भी आप इजिली प्रूव कर सकते हो कि ये मैपिंग आपके पास क्या बनती है, इनर प्रोडक्ट बनती है। अब देखो बच्चों, चलो हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ ही कर लेते हैं किस टाइप से बनता है। इसके प्रूफ पर आते हैं दरअसल एक बार। देखो बच्चों, आपने यहाँ पर क्या डिफाइन की है इनर प्रोडक्ट, वो ये डिफाइन की है कि f और g की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ t इंटू जी ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी डी टी। देखो बच्चों, f की और g की इनर प्रोडक्ट आपने ये डिफाइन कर दी इस चीज के अंदर। एक्चुअल में आप इसको क्या बोल सकते थे, ये बोल सकते थे C01 इज अ सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज रियल वैल्यूड डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 1। और यहाँ पर t कहाँ से है, फॉर ऑल t इज बिलोंग्स टू 0 to 1। ये चीज़ है बच्चों। देखो बच्चों, इस चीज़ को मुझे प्रूव करना है कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट बनता है फिर नहीं बनता है। ये तभी बनेगा अगर वो हमारे पास जो तीन प्रॉपर्टी थी उनको सेटिस्फाई करता। मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। प्रूफ पर आते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। देखो बच्चों, एफ की और जी की इनर प्रोडक्ट आपने ये बोल दिया तो मैंने डायरेक्ट निकाल ली, जी की और एफ की इनर प्रोडक्ट निकाल दी। वो दरअसल क्या बन चुकी है, वो ये वैल्यू पुट कर दी 0 to 1 जी ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। इसको क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया 0 to 1 एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी इंटू डी टी। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, कॉम्यूट करते हैं। ये क्यों कॉम्यूट करते हैं उसको डिस्कस भी करेंगे जब हम एक्चुअल में क्या करेंगे, रिंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। उसके इसके अंदर मैं प्रूव करूंगा कि C01 जो आपके पास ये सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्चुअल में कॉम्यूटेटिव रिंग बनता है ये, और विद जीरो डिवाइजर बनता है ये। अब की बार भी शायद एक क्वेश्चन आया था C01 के ऊपर से, अब की बार पता नहीं शायद लास्ट टाइम आया था,
कि इसके अंदर से एक रिंग थ्योरी के अंदर क्वेश्चन आया था 4.75 मार्क्स का, इट इज सो इजी क्वेश्चन, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों C01 एक्चुअल में आपके पास क्या है, दिस वन से कम्यूटेटिव रिंग, तो इसका मतलब इसके अंदर से जो भी दो एलिमेंट उठाओगे वो क्या करेंगे एक्चुअल माइंड में कम्यूट करेंगे। कम्यूट करेंगे तो दैट इंप्लाइज मैं इनको क्या कर सकता हूँ, रिवर्सिबल लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास इस चीज़ की क्या वैल्यू बनती है, वो ये बन चुकी इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो चुकी। सेकंड प्रॉपर्टी पर और आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी एक्चुअल में किस टाइप से है बच्चों, वो ये है एफ के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल ली मैंने, वो क्या बनेगी इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ ऑफ टी का स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। देखो बच्चों एक्चुअल में क्या है आपके पास, ये नॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो दैट इंप्लाइज अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो उनका प्रोडक्ट भी आपके पास क्या बनता है, कॉन्टिन्यूस ही बनता है। तो दैट इंप्लाइज ऑन दिस क्लोज इंटरवल दिस वन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन in Riemann theory this function is integrable on the closed interval 0 to 1। तो that implies ये साथ साथ में क्या नॉन नेगेटिव भी है, तो दैट इंप्लाइज ये जीरो तभी बनता है बच्चों, तो आपके पास अगर इस चीज़ की वैल्यू जीरो हो, इस चीज़ की वैल्यू जीरो, तो दैट इंप्लाइज एफ ऑफ टी इज जीरो है। इन रियल एनालिसिस हम इस चीज़ से रिलेट कर सकते थे इस चीज़ को। तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज ए नॉन नेगेटिव फंक्शन एंड इट इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से क्या हो चुका, यहाँ से हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो भी सेटिस्फाई हो चुकी। अब हम दरअसल क्या करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं। लीनियरिटी जो प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग आते हैं, उसके अकॉर्डिंग दरअसल हमारे पास क्या वैल्यू थी उस पर आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि ए एफ प्लस बी जी कोमा एच, ये ले लिया मैंने, जहां पर एफ जी एच आपके पास क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन दिस क्लोज इंटरवल 0 to 1 या फिर ऑन दिस वेक्टर स्पेस सच दैट जहां पर एफ जी एच कहां से है, बिलोंग्स टू वी ओवर आर। ये चीज़ है बच्चों। देखो बच्चों अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो इनर प्रोडक्ट आपने कैसे डिफाइन किया, वो ये थी इंटीग्रेशन 0 से 1 ए एफ प्लस बी जी ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी इंटू डी टी। मैंने क्या कर दिया, जस्ट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ही अप्लाई की है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ए इंटू एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 बी को भी बाहर निकाल लिया जी ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी इंटू डी टी। ये बच्चों हमारे पास क्या बन चुका, ए को भी इसको भी बाहर निकाल लिया, तो ये बन चुका ए इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एच प्लस बी इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच। तो इस टाइप से थे बच्चों, जो आपके पास जो ये मैपिंग है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट इट सेटिस्फाई ऑल दिस प्रॉपर्टी। तो दैट इंप्लाइज दिस मैपिंग इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट ऑन द सेट ऑफ ऑल continuous real valued function defined on this closed interval। तो that implies C01 become a inner product space by this mapping। तो इस प्रकार से थे बच्चों आपके पास कुछ एक स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट थी जो हमने अभी डिस्कस की है। देखो बच्चों दरअसल क्या है, आईआईटी के अंदर जब आप एंट्रेंस होता है आपका पीएचडी के लिए, वहाँ पर भी दरअसल इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक बार आईआईटी रुड़की के अंदर C01 के अंदर से क्वेश्चन पूछा था, उसने डिफाइन कर दी थी अलग अलग टर्मिनोलॉजी। आपको क्या करना था, जस्ट इसके अकॉर्डिंग चलना था, जो चीज़ वो पूछता है जो चीज़ उसने बनाई है उसके अकॉर्डिंग चलो और आंसर बना दो। आईआईटी रुड़की के अंदर भी यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी आया था पीएचडी एंट्रेंस के लिए। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम दरअसल क्या करते हैं, कुछ चीज़ों पर आते हैं। मैं क्या करता हूँ बच्चों, आपको अब कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, आंसर बनाना है। देखो बच्चों अब दरअसल मैं क्या देता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ फॉर एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, इनर प्रोडक्ट बनानी है। जस्ट मैं आपको जस्ट वैसे क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर बताना है। मैंने क्या बोल दिया, इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट ये है कि फाइंड आउट करो इस चीज़ की वैल्यू 1 माइनस आयोटा और एक ये दे दिया वेक्टर
1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये आपके पास दो वेक्टर हैं, इनकी इनर प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करनी है। एक तो ये, सेकंड इसकी इनर प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप, 1 2 3 1 -4 एंड 2। इस चीज़ की इनर प्रोडक्ट आप क्या बनाओगे, 1 2 0 0 4 -1 0 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, और एक ये दी थी मैट्रिक्स 1 5 3 -4 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा 0 0 1। फोर्थ क्वेश्चन दरअसल मैंने ये दे दिया बच्चों आपको, 1 प्लस टी स्क्वेयर 1 माइनस टी स्क्वेयर, इसकी इनर प्रोडक्ट डिफाइन करो। फिफ्थ क्वेश्चन ये है दरअसल आपके पास कि फाइंड आउट द इनर प्रोडक्ट ऑफ साइन टी एंड कोस टी। ये चीज़ है आपके पास। दरअसल ये 5 क्वेश्चन है बच्चों, इन क्वेश्चनों को आपको ट्राई करना है, आंसर बनाना है। जस्ट आपको क्या करना है, देखो बच्चों मैंने यहाँ पर कोई इनर प्रोडक्ट नहीं डिफाइन की, इनर प्रोडक्ट थोड़ी डिफाइन किया, जस्ट दो वेक्टर दे दिए, आंसर पूछ लिया। आप क्या करो, जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग चलो और आंसर बना दो। तो इस टाइप से बच्चों आपके पास ये 5 क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना है और आंसर बनाना है। आप कैसे बनाओगे, नाउ कम टू द पॉइंट।